राक्षस का मतलब क्या है? जो व्यक्ति को भगवत विहीन करके अपनी ओर खींचे, वही राक्षस है। हिरण्यकश्यप क्या करता था? बोले कोई हवन नहीं करेगा, कोई मंदिर नहीं जाएगा, कोई पाठ पूजा नहीं करेगा, कोई नाम जप नहीं करेगा, जिसको आना है मेरे पास आओ, जिसको यजन करना है मेरा करो, जिसको नाम बोलना है मेरा बोलो। यही काम रावण करता था और यही काम कंस करता था और यही काम आजकल फोन कर रहा है। कथा में जाने से रोकता है, सत्संग करने से रोकता है, भजन कीर्तन आदि इन सब में अग्रसित होने से रोकता है। हां, यदि उसका सदुपयोग किया जाए तो कई लोगों को कथा भी फोन ही देता है, सत्संग भी फोन ही दिलाता है, लेकिन सदुपयोग करने वाले तो 0.1% लोग हैं संसार में। 99.9% लोग तो इसका दुरुपयोग ही कर रहे हैं। इसलिए कम से कम 3 बजे से लेकर 6 बजे तक फोन मत चलाइएगा। ये राक्षस है, इसको बंद करके बैठिएगा। दूसरी बात, आप आज जहां बैठे हो प्रयास कीजिएगा 7 दिन तक वहीं बैठो, अपने आसन को जीतिएगा। तीसरी बात, बीच में उठिएगा नहीं, बोलिएगा नहीं। जब तक व्यास आसन की आज्ञा ना हो तब तक आप नृत्य भी मत करिएगा। बैठ करके ताली बजाइए, गाइए, कीर्तन करिए। जो भी सामग्री सामान आप कुछ भी लेके आते हैं, भेंट दक्षिणा आदि, वो सब वहीं रखिए, अब यहां कुछ भी मत चढ़ाइएगा। इन सब का विशेष ध्यान आप लोग रखिएगा। और 5वीं बात, प्रसन्न मुद्रा में बैठ करके पूरी कथा श्रवण कीजिएगा। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी संशय हो, कोई भी आपकी दुविधा हो, उसको लिख करके हमारे आने से पहले पंडित जी को दे दीजिएगा। व्यास मंच पर आपका प्रश्न आ जाएगा तो यहां से यथामति उत्तर मिलेगा। तो इन सब नियमों का आप सब लोग पालन कीजिए। आइए हम लोग आज महात्म के मंगल प्रसंग में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंधुओं, श्रीमद् भागवत में 2 महात्म हैं, पूर्व महात्म और उत्तर महात्म। महात्म का मतलब होता है महत्व। तो यहां पर भागवत क्यों सुनी जाती है, क्यों सुननी चाहिए, क्या उसके पीछे कारण होता है, उन सबके महत्व यहां बताए जाते हैं। महात्म के सबसे पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को वंदन किया गया। बंधुओं, कोई आपसे पूछे ठाकुर जी कैसे होते हैं तो आप क्या बताओगे? मोर मुकुट वंशी वारे होते हैं, पीतांबरी पहनते हैं, सांवले से होते हैं। यदि ये सब ठाकुर जी के रूप का प्रतिपादन करते हैं ना, तो मैं भी मोर मुकुट पहन सकता हूं, मैं भी पीतांबरी पहन सकता हूं, मैं भी सांवला रंग कर सकता हूं। बाहरी आवरण तो कोई भी धारण कर सकता है। कई बार चोर भी पुलिस की ड्रेस पहन के घूमते हैं। और कहां तक कहें, हमारी जगत जननी जानकी जी का हरण रावण ने किया तब वो संत भेष में ही गया था। भेष तो कोई भी धारण कर सकता है। वास्तविकता यह है कि भेष बाहर से है ये जरूरी नहीं, भीतर से है कि नहीं ये जरूरी है। तो यहां पर ठाकुर जी के 3 लक्षण बताए गए हैं, 3 गुण बताए गए हैं, 3 रूप बताए गए हैं, जिनको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। मोर मुकुट वंशी वाले हों, गोवर्धन धारण करने वाले हों, चतुर्भुज रूप धारण करने वाले हों, सुदर्शन चक्र वाले हों, गदा धारण करने वाले हों,
ठाकुर जी के जितने भी रूप हैं, परंतु प्रत्येक उन स्वरूपों में 3 ही रूप समान हैं। पहला सत्य, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद। सबसे पहली बात, ठाकुर जी सत्य हैं। और अपनी कथाओं में मैं इस बात को इस प्रकार से कहा करता हूं कि दुनिया में व्यक्ति सबके आगे झूठ बोल लेता है, लेकिन ठाकुर जी के आगे नहीं बोल पाता। पत्नी से झूठ बोल लेंगे, पति से झूठ बोल लेंगे, माता पिता से झूठ बोलेंगे, मित्रों से झूठ बोलेंगे, लेकिन जैसे ही अपने ठाकुर जी के सामने जाते हैं, बोलते भले ही नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर हम ठाकुर जी से कहते हैं, तुम जानत सब अंतर्यामी, आपको सब पता है मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं क्या करके आया हूं या मैं क्या करने जा रहा हूं, मैंने कितने दुष्कर्म किए, दुष्कृत्य किए, मैंने कितने पाप किए, मैं कितना छुपा के घूम रहा हूं अपने आप को, ये सब आपको पता है नाथ, मुझे क्षमा करना। हम सबसे झूठ बोल लेते हैं, लेकिन ठाकुर जी के सामने हमसे झूठ बोला नहीं जाता। चोर भी चोरी करता है ना तो बार बार क्षमा मांग के करता है, ठाकुर जी क्षमा कर देना, मैं 500 रुपए उठा के ले जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी सत्य हैं। तो ये भगवान का पहला रूप है, सत्य। दूसरा रूप ठाकुर जी का है चैतन्य। चैतन्य का मतलब क्या है? गर्मी लगती है, हम लोग कूलर चला लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंग प्रत्यंग को गर्मी का अनुभव हो रहा है। सर्दी लगती है, हम स्वेटर पहन लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम चैतन्य हैं। ऐसे ही बंधुओं, भगवान भी चैतन्य हैं। जो लोग ठाकुर जी की सेवा में ये विचार करते हैं कि ये तो मूर्ति हैं, इनको थोड़ी ठंडी सर्दी गर्मी लगती होगी, ऐसे लोगों को भगवान का दर्शन कभी नहीं हो सकता। जो लोग शंकर जी पर दूध चढ़ाते हैं, पंचामृत अभिषेक करते हैं और उसके बाद में शंकर जी की खूब जोर से रिगड़ देते हैं शंकर जी को, जरा भी ये विचार नहीं करते कि इनको लग रही होगी, वो वास्तव में एक प्रकार से वो भगवत विहीन व्यक्ति है। ठाकुर जी चैतन्य हैं। ये हमारी अविद्या है, ये हमारा अज्ञान है कि हम उनको मूर्ति के रूप में देख रहे हैं। वो मूर्ति नहीं है, वो साक्षात चैतन्य है। एक बार की घटना है, वृंदावन में एक स्थान है, वहां के ठाकुर जी की सेवा एक महात्मा करते थे। महात्मा को किसी कारण से कहीं जाना पड़ा तो वो किसी और को सेवा दे करके चले गए और उनसे कह गए, भैया ठाकुर जी का रोज अभिषेक करना, रोज इनको स्नान आदि कराना, वस्त्र आदि पहनाना, प्रेम से सब करना। बोले ठीक है। अब जिनके हाथों में सेवा देकर के गए, उन्होंने मन में विचार किया ठाकुर जी काले से पड़ गए, ठाकुर जी को जो है थोड़े अच्छे से स्नान करा देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सर्फ साबुन लेकर के ठाकुर जी को लगा दिया। बर्तन धोने वाला सरफ, कपड़े धोने वाला सरफ, वो ठाकुर जी के मुंह पर, नाक पर, हाथ पर, पैरों में सब जगह लगा दिया और सब जगह लगा करके स्नान कराया। परिणाम ये हुआ कि जो अर्चक था, जो पुराने अर्चक थे, जो किसी काम से बाहर गए थे, उनके मुंह में छाले हो गए और उनको ठाकुर जी ने स्वप्न में जाकर के बताया। बोले कि देखो हमारी ऐसी दुर्गति करी है, इन्होंने सरफ लगा करके हमको निलाया है। लौट करके आए, बड़ा डांटा फटकारा। उसके बाद में ठाकुर जी की औषधि का भोग लगाया, ठाकुर जी के अंग प्रत्यंगों पर औषधि लगाई, तब जाकर के उनके मुंह का छाला ठीक हुआ। भगवान मूर्ति नहीं है, भगवान पाषाण नहीं है, भगवान मार्बल के नहीं होते, भगवान अष्टधातु के नहीं होते, भगवान सोने चांदी के नहीं होते, भगवान भगवान होते हैं। उनको जड़ नहीं समझना चाहिए, वो साक्षात चैतन्य हैं। और बात भाव की ही तो है। भाव है
तो मुझ में भी भगवान, आप में भी भगवान, हम सब में भगवान। और भाव नहीं है तो मंदिर में भी मूर्ति रखी है, ठाकुर जी थोड़ी है। इसलिए आज से प्रण कीजिए, आज के बाद किसी भी मंदिर में जाएं, अपने घर के ठाकुर जी को कभी भी ऐसा विचार मत करना कि वो मूर्ति है। ये बंधुओं बहुत बड़ा अपराध है। लोग बाग शादियों में जाते हैं, 4 दिन के लिए घर बंद कर जाते हैं और अपने ठाकुर जी को भी उसी में ही बंद कर जाते हैं। और 4 दिन के लिए ठाकुर जी के आगे रख के क्या जाएंगे? मखाने रख जाएंगे, चना चनौरी रख जाएंगे, मूंगफली रख जाएंगे। 4 दिन तक ठाकुर जी बेचारे मखाने, चना चनौरी, मूंगफली में रहते हैं। लोगों से पूछो भैया कुछ भोग नहीं लग रहा, ठाकुर जी को बंद करे। आप बोले अब भगवान है, अब कहां तक लेके चले उनको। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि संग लेके जाओ, लेकिन ठाकुर जी अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, या तो किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान करके जाओ कि भैया 3 दिन तक हम जा रहे हैं, हमारी सेवा आप कर देना। किसी के घर में पधरा के जाओ, और संभव आपसे प्रयास बन सके तो संग लेके जाओ, लेकिन ठाकुर जी की सेवा 1 दिन की भी छोड़नी नहीं चाहिए। यह अपराध है। या तो रखो ही मत सेवा, और रखते हैं तो फिर पूर्ण रूप से व्यवस्थित रखो। वो चैतन्य है। कभी कभी मेरे मन में भाव आता है, हम लोग जितने अपराध ठाकुर जी की सेवा में करते हैं, ठाकुर जी सब लिखते जाते हैं। और जिस दिन हमारी मृत्यु होती है, हम भगवान के सामने जाते हैं, भगवान से जाके शिकायत करते हैं, प्रभु हमको नरक क्यों भेज रहे हो? प्रभु हमको आपने इतना कष्ट दिया, जीवन भर इतना श्रम दिया, ये सब आपने क्यों किया? तो भगवान बोलते हैं अब तेरी शिकायत पूरी हो जाए तो मैं अपनी निकालूं? तुमने हमारी सेवा में कितना अपराध किया। हमको चना चनौरी खिला के रखा, दिसंबर की सर्दी में खुद तो गीजर के गर्म पानी से नहाते हो, हमको ठंडे पानी से नहलाया। कभी दाल में नमक ज्यादा हो जाए, कभी बिना नमक की दाल बन जाए, हम चुप रह करके सब सहन करते गए, तो फिर तुम क्यों शिकायत कर रहे हो? ठाकुर जी सहन कर रहे हैं। यदि वो सहन कर रहे हैं तो इसका मतलब यही समझ लीजिए कि फिर आपके पास में कोई चारा नहीं है उनसे कुछ कहने का। ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव रखो, वो साक्षात चैतन्य है। सत्य, चैतन्य, और तीसरा भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद। ठाकुर जी आनंद स्वरूप हैं। भगवान की कथा आनंद देती है, इसीलिए इतनी कथाएं छत्तीसगढ़ में होती हैं और इतनी भीड़ आती है, सब लोग सुनते हैं। क्यों? क्योंकि सबको आनंद आता है। भगवान की कथा सुख नहीं देती, भगवान की कथा प्रसन्न नहीं करती है, भगवान की कथा आनंदित करती है। इसलिए ठाकुर जी को आनंद कहा गया। तो ऐसे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और नष्ट कर देना, ये 3 जिनके काम हैं। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के दुखों का विनाश करने वाले ऐसे श्री कृष्ण को श्री कृष्णाय वयं नुमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। महात्म्य में अब कथा क्रम कुछ इस प्रकार आता है। भैरवी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मानव कल्याण के लिए 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन तभी 88,000 सौनकादि ऋषियों को ऐसा लगा कि यज्ञ से शायद मानव कल्याण नहीं हो पाएगा। तब उन्होंने सूत जी महाराज से प्रार्थना करते हुए कहा कि मानव कल्याण के लिए कोई श्रेष्ठ उपाय बताइए। तब सूत जी महाराज बोले, 1000 वर्षों में यज्ञ करने से जो फल तुम प्राप्त करना चाहते हो
वो फल केवल और केवल साप्ताहिक भागवत कथा कराने से प्राप्त हो जाएगा। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौ कीरेण भाषितम्। बंधुओं, कलयुग में हर व्यक्ति भयभीत है, डरा हुआ है। और किससे डरा हुआ है? अपनी मृत्यु से। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। अभी अगर जोर का तूफान आ जाए, आंधी चलने लग जाए, पंडाल थोड़ा सा हिलने लग जाए तो क्या होगा? तुरंत सब भागोगे यहां से। क्यों? सबको ये भय है, बोले व्यास जी अपनी पोथी बचाएं, हम अपना सिर बचाएं। या इतना ही नहीं, हर स्थिति में हम अपनी रक्षा का निधान करते ही हैं, क्योंकि बचपन से एक भय हमारे भीतर होता है मृत्यु का। और ये मृत्यु का भय केवल मानवों में ऐसा नहीं। आपको बताएं, शेर बहुत बलशाली है, लेकिन यदि वो मानव को देख ले और मानव के हाथ में भी डंडा देख ले ना, तो शेर भी डरेगा। चींटी भी भागती है, छिपकली भी डरती है, कॉकरोच भी भागता है। सबको भय लगता है। सर्प अत्यंत विषैला है, उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो सर्प भी डरता है। हाथी इतना विशाल होता है, इतना भयावह उसका शरीर होता है, लेकिन वो फिर भी हाथी डरता है। इन सबके अंदर भय किसका है? मृत्यु का। कहीं हम मर तो नहीं जाएंगे। और मानव को भी वही भय है। कोई खाने के लिए कमा रहा है, कोई ऐशो आराम के लिए कमा रहा है। ये हमारी कमाई भी इसीलिए हो रही है क्योंकि हम डरते हैं कि कहीं हमारी मृत्यु हो जाए, उससे पहले पहले इतना तो कमा लो, इतना तो भोग लो, इतना तो खा लो, इतना तो चख लो। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं, व्यक्ति को पढ़ते समय और धन कमाते समय यह सोचना चाहिए कि मैं कभी नहीं मरूंगा। इसलिए जितना हो सके कमाए। लेकिन भजन करते हुए व्यक्ति को यह विचार करना चाहिए कि मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है, अगला क्षण भी मेरा अंतिम हो सकता है। जितना हो सके मैं भजन कर लूं। श्रीमद् भागवत क्या करती है? आपने कथा सुनी है, इस बात का प्रमाण क्या है आपके पास? इस बात का यही प्रमाण है कि साप्ताहिक कथा अनुष्ठान श्रवण करने के बाद में व्यक्ति को मृत्यु से डर नहीं लगता। फिर वो मृत्यु के डर से निर्भीक हो जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सप्ताह कथा कराने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं लोगों के। कई लोगों को चाहिए कि हमारा बहुत नाम हो जाए, कई लोगों को चाहिए कि जगह जगह लोग मेरे को जान जाएं कि भाई देखो ये कथा कराई इन्होंने। कई लोगों का काम होता है कि हमारे पितृ मुक्त हो जाएं, कई लोगों का होता है हमारे घर में संतान हो जाए, हमारा व्यापार बढ़िया चले, आदि आदि सबके भाव होते हैं कथा कराने के। लेकिन वास्तव में कथा देती क्या है? निर्भय दान। श्रीमद् भागवत निर्भीक कर देती है मानव को। यदि किसी ने कथा को ढंग से श्रवण किया, सावधानी से श्रवण किया, तो भागवत उसको प्रदान करेगी कि वो व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होगा और खास करके मृत्यु से बिल्कुल भी नहीं डरेगा। मैं तो कथा में कहा करता हूं
ये 7 दिन की कथा क्या है? प्रत्येक दिन हमारा एक फेरा ठाकुर जी के साथ में होता है। आज की कथा जैसी संपन्न होगी, हमारा एक फेरा पूरा हो जाएगा। कल की कथा पूरी होगी, 2 फेरा, 3, 4, 5, 6, 7 फेरे हो जाएंगे। और 7 फेरे होते ही क्या हो जाता है? विवाह संपन्न। लेकिन लौकिक विवाह में क्या होता है? 7 फेरे के बाद में बहू अपने पति के साथ चली जाती है। लेकिन हमारे यहां क्या होगा? 7 फेरे के बाद में ठाकुर जी तो चले जाएंगे, लेकिन आपको छोड़ के जाएंगे। क्यों छोड़ के जाएंगे? बोले अब गौने का इंतजार करो, विवाह संपन्न हो गया, अब गौना होगा। और वो गौना क्या है? मृत्यु ही गौना है। व्यक्ति यदि भागवत के आश्रय में सावधानी से आ जाए तो उसके लिए फिर मृत्यु मृत्यु नहीं रह जाएगी, मृत्यु उसके लिए गौना हो जाएगा। और गौना कैसे होता है? प्राचीन भारत में ये परंपरा थी, विवाह हो जाता था, विवाह के बाद में लड़का अपने घर चला जाता था और लड़की अपने घर रहती थी। और फिर तिथि निकालते थे ब्राह्मण देवता, गौना कब होगा? इतने साल बाद गौना होगा। इतने साल बाद फिर वो लड़का दोबारा आता था और उस कन्या को अपने संग लेकर के, अपनी गृहिणी को साथ लेकर के जाता था। 4 कहार आते थे, पालकी उठाते थे और नाचते गाते हुए उसको लेके जाते थे। कहां? उसके प्रियतम के देश। ठीक बंधुओं, उसी प्रकार हम आप सब लोगों का 7 दिन में विवाह ठाकुर जी के साथ में संपन्न हो जाएगा। लेकिन ठाकुर जी अपने संग लेके नहीं जाएंगे, हम सबको अपने अपने घर छोड़ के जाएंगे। और क्या कह के जाएंगे? अब बोले गौने का इंतजार करो। और जब तक गौना नहीं होता है ना, तब तक उस कन्या को अपना पति का ही स्मरण करते रहना पड़ता है। कथा पूरी हो जाएगी 7 दिन में, आप सबका विवाह हो जाएगा। उसके बाद फिर स्मरण करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो अपने पति परमेश्वर का। कौन हमारे पति हैं? श्याम सुंदर पति हैं। उनका स्मरण करते 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 फिर एक स्थिति आएगी गौने की, जब 4 घर के कहार हमको कंधे पर लेकर के जाएंगे और हमारे प्रियतम के देश जाने वाले उस चिता रूपी विमान पर हमको लिटा देंगे। खूब सारा सामान हमको देंगे, घी देंगे, अग्नि देंगे, वायु देंगे, जल देंगे, पिंडदान देंगे, ना जाने क्या क्या हमारे साथ में रखेंगे। भाई अपने ससुराल जा रहा है। और जैसे ही अग्नि प्रज्वलित होगी, प्रस्थान कर जाएंगे हम अपने प्रियतम के पास। श्रीमद् भागवत के आश्रय में आश्रित होने के बाद में मृत्यु कुछ ऐसी दिखाई देती है जैसी मैंने अभी बताई। सांसारिक लोगों को मृत्यु भयावह दिखाई देती है। पत्नी रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, पूरा खानदान रो रहा है, पूरा नगर रो रहा है, 4 लोग उसको ले जा रहे हैं, रोते हुए लेकर के जा रहे हैं, कंडे में अग्नि लगा करके उसको प्रज्वलित करके और उसका संस्कार कर देते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत के आश्रय में आने के बाद में मृत्यु भयावह नहीं, मृत्यु सुखद दिखने लग जाती है। ये प्रमाण है कि हमने कथा सुनी है कि हमको मृत्यु से अब भय नहीं लगता। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। वो साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं किसी का, साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस
हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं 5:15 हो रहे हैं, मैं कथा सुना रहा हूं, लेकिन 5:30 बजे भी मैं कथा सुनाऊंगा, ये कोई गारंटेड नहीं है। कल 2:30 बजे के लिए आप सबको बोल रहा हूं कि 3 बजे मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं आ पाऊंगा ये मैं जानता नहीं हूं इस बात को। मृत्यु कभी भी आ सकती है, इसलिए भैया जितना हो सके अपने प्रत्येक क्षण को हरि स्मृति में लगा दो, कभी भी अंत हो सकता है। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, वो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी। श्री भक्त वत्सल भगवान की श्वास रुक जाएगी चलते चलते, 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 समा बुझ जाएगी जलते जलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, वो समा बुझ जाएगी जलते जलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, वो दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, हे दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, हो दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का, वो दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, वो क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। वो साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, वो साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, वो क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई भिखारी है तो मृत्यु कहीं उस पर दया कर दे कि अरे भाई बेचारा भिखारी है, इसको नहीं मारूं मैं, ऐसा नहीं होगा। और कोई राजा है तो मृत्यु उसके यहां जाके लोभ करे कि अरे इससे तो मुझे बहुत संपत्ति मिलेगी, इसको नहीं मारना चाहिए, ऐसा नहीं है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जिंदगी। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या
दुनिया हकीकत पुरानी, ये दुनिया हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो। दुनिया हकीकत पुरानी, पुरानी हकीकत है कि भैया जिसने जन्म लिया वो मरा है, चल के रुकना है इसकी रवानी। लेकिन यहां ये शब्द लिखा फर्ज पूरा करो। कौन सा फर्ज? परोपकार करने का फर्ज, सत्संग करने का फर्ज, हरिस्मरण करने का फर्ज, गौ सेवा का फर्ज, राष्ट्र सेवा का फर्ज, माता पिता गुरु की सेवा का फर्ज, ये सब हमारे कर्तव्य हैं। मृत्यु से पहले यदि हमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया तो भी नरक जाना पड़ेगा। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, हे फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, हाँ फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, ओ फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का। ओ क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, ओ क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी जय हो। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना। मोहब्बत रहेगी। पंक्ति सुनते सुनते किसी ने पूछा, बोले आप कह रहे हो अपना फर्ज पूरा करो भैया, हरिस्मरण करो, माता पिता गुरुजनों की सेवा करो, परोपकार करो, राष्ट्र सेवा करो, इन सबको करने के बाद भी मरना तो तब भी पड़ेगा। बोले हाँ मरना तो पड़ेगा। तो फिर इन सब कामों को करें ही क्यों? जब हमको पता है कि हमें मर ही जाना है तो फिर कर्तव्य करें क्यों? अपने कर्मों को करें क्यों? तब लेखक कहते हैं यदि कर्म करते हुए, कर्तव्य करते हुए जाओगे तो क्या होगा? हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। और दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। ओ नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, ए नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, ओ नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, ओ नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, ओ क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। आजकल लोग पता है क्या कहते हैं? कलकत्ता का रसगुल्ला, अरे मरने से पहले नहीं खाया तो क्या किया आपने? राजस्थान के बीकानेर की भुजिया नहीं खाई मरने से पहले तो क्या किया आपने?
दक्षिण भारत के इडली डोसा समोसा नहीं खाए तो क्या किया आपने? पंजाब की लस्सी नहीं पी तो क्या किया आपने? अरे मरने से पहले हमने विदेश नहीं देखा, स्विट्जरलैंड नहीं देखा, अमेरिका नहीं देखा, कनाडा नहीं देखा, इंग्लैंड नहीं देखा, क्या किया हमने? मरने से पहले कश्मीर नहीं देखा तो क्या किया हमने? लेकिन हम कहते हैं मरने से पहले अति सुंदर श्री रघुनाथ जी को नहीं देखा तो क्या किया हमने? हम लोगों ने क्या कर लिया पता है? कश्मीर मरने से पहले जाना है, अमेरिका मरने से पहले जाना है, कनाडा, इंग्लैंड, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कलकत्ता का रसगुल्ला, बीकानेर की भुजिया, पंजाब की लस्सी, दक्षिण के इडली, ये सब मरने से पहले करना है। और राम जी बोले मरने के बाद दर्शन करेंगे उनका वैकुंठ में। अरे ऐसा नहीं है। भक्ति का मतलब यही है, कथा का मतलब यही है कि अपने आप को इतना योग्य बनाओ कि जैसे मीराबाई ने जीते जी दर्शन किया, तुलसीदास जी ने जीते जी दर्शन किया, सूरदास ने जीते जी दर्शन किया, ऐसे ही हम भी जीते जी ठाकुर जी का दर्शन करें। मृत्यु के बाद थोड़ी करना है। आज कोई आपसे पूछे कि आपका क्या संकल्प है, जीवन क्यों जी रहे हो, कहते हैं ना, बोले ताकि अंतिम श्वास निकले उससे पहले श्याम सुंदर मेरे सामने खड़े हो जाएं, यही मेरा उद्देश्य है बस। ओ क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी, इसलिए गाओ भाव से श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण का भाव से श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज लो नारायण नारायण नारायण, भज लो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जय। इसलिए बंधुओं मृत्यु का कोई भरोसा तो नहीं है। भागवत हमको ठाकुर जी के योग्य बना करके, ठाकुर जी से हमारा विवाह करा के, संबंध बना करके, और फिर मृत्यु को गौने के रूप में परिवर्तित कर देती है। यह भागवत का प्रमाण है। 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि मानव कल्याण कैसे हो। सूत जी ने कहा भागवत की कथा कराओ, भागवत की कथा से मानव कल्याण हो जाएगा। सौनकादि ऋषियों ने अपने हृदय को विश्वास दिलाने के लिए थोड़ा विस्तार में पूछने का प्रयास किया, महाराज ये भागवत मानव कल्याण कैसे करती है, थोड़ा इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करो, थोड़ी भागवत की महिमा सुनाओ, भागवत का महात्म्य सुनाओ। तब सुनाया, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचुकमणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यं वे तदा देवाञ्जहासः। ब्रह्मरातो विचार्येव तदा देवाञ्जहासः। बोले एक बार की बात है, देवता स्वर्ग का अमृत लेकर के आए और परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना रहे थे। तो देवताओं ने कहा कि हे परीक्षित जी, आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तो एक काम कीजिए, हम अमृत लेकर के आए हैं स्वर्ग का, आप अमृत पी लीजिए, तो 7 दिन में तक्षक सर्प भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, अमृत पीने से अमर हो जाओगे।
और ये भागवत की कथा जो आपको शुकाचार्य जी पिला रहे हैं, ये अगर हमको मिल जाए तो बड़ा आनंद हो जाएगा। तो हमसे आप स्वर्ग का अमृत ले लीजिए, इसके बदले हमको कथा दे दीजिए। अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौ सकथामृतम। श्री शुकाचार्य जी महाराज मुस्कुरा करके बोले, अरे देवताओं, तुम अमृत के बदले कथा सुनने आए हो। इसका मतलब अमृत देकर के कथा सुन रहे हो। तुमने कथा को अमृत के समान मान लिया। दक्षिणा देकर के कथा कभी सुन नहीं सकते आप। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। व्यवस्थाएं दक्षिणा से होती हैं, सब व्यवस्थित दक्षिणा से होता है, लेकिन व्यास जो शब्द कह रहा है वो दक्षिणा से नहीं प्राप्त हो पाएगा। आप व्यास जी को अपने शहर में बुला लोगे, पूरी व्यवस्थाएं सब कुछ दक्षिणा के बल पर कर लोगे, लेकिन कथा आपके हृदय में दक्षिणा से नहीं उतरेगी। और यदि कोई सोचता है कि वो दक्षिणा देकर के कथा सुन सकता है, दक्षिणा देकर के ही कथा प्राप्त होगी, तो गलत सोच में है। कभी तुलना भी मत कीजिएगा साधारण धन की और इस ज्ञान की। एक बात कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, व्यासपीठ पर बैठे व्यास को आप अपनी संपूर्ण संपत्ति भी दे दोगे, उसके बाद भी उसकी बराबरी नहीं कर पाओगे जो वो आपको दे करके जा रहा है। किसी को धन दोगे 10 दिन में खर्च हो जाएगा, लेकिन किसी को ज्ञान दोगे मरते दम तक खर्च नहीं होगा। इसलिए हमारी श्रीमद् भागवत में गोपियां कहती हैं, भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः। इस पृथ्वी पर यदि सबसे बड़ा कोई दानी है तो मैं व्यास हूं, इसलिए कह रहा हूं, ये मत सोचिएगा। भगवान के सुंदर चरित्रों का गुणगान करने वाला, भगवान की सुंदर कथा सुना करके व्यक्ति को भक्त बनाने वाला, भगवान के सुंदर चर्चा सुना के व्यक्ति के हृदय में जितनी दूषितताएं हैं उनको नष्ट करने वाला, वो ज्ञान प्रदान करने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा दानी है। इसलिए दक्षिणा से कथा नहीं है। कथा तो भाव से सुनी जाती है। कथा तो आपका प्रेम कितना है उससे प्रकट होती है। हम दक्षिणा कितनी दे रहे हैं, इससे कथा का कोई प्रयोजन ही संपन्न नहीं हो पाएगा। हमारी कितनी कथाएं साल में तो ऐसी हुई हैं जहां पर हमको ही अपनी जेब से लगा करके कथा करनी पड़ती है। कई जगह ऐसे ऐसे यजमान मिलते हैं, ऐसे ऐसे श्रोता मिल जाते हैं, वो कथा में बुला लेंगे, सारी व्यवस्थाएं कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, पता चली अंतिम दिन यजमान गायब हो गए। जिस दिन दक्षिणा लेनी थी यजमान जी कहीं चले गए। अब पूरा गांव खोज रहा है। एक तो कथा में जगह नहीं बताऊंगा कहां की, अभी पिछले साल की बात है, इतना बता देते हैं, थोड़ा उत्तर प्रदेश में ही थी। तो कथा थी, अब इतनी व्यवस्थाएं सब साथ में चलती हैं, पूरा मंच चलता है, माइक चलता है, इतने सारे हमारे सब ब्राह्मण देवता, सारे संगीतज्ञ 20-22 लोग हो जाते हैं, सारा माइक चलता है, सारे कैमरा चलते हैं, इतने लोग सब जाते हैं, सबकी टिकट होती है, आने जाने का खर्चा होता है, सबकी दक्षिणा होती है, सब चीज होती है। वहां पहुंच के कथा करी, अभी तक कोई दक्षिणा, तो दक्षिणा क्या मतलब, जो सबकी टिकट विकेट का भी खर्चा कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। और वो हर दूसरे दिन कहें कल हम धीरे धीरे सबका करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे।
अंतिम दिन जब कथा विश्राम हुई तो बोले व्यास जी सब पंडितों से, आप लोग अपने कक्ष में पहुंचिए, हम आ रहे हैं लेकर के। हम लोग दूर रुके थे, 15-20 किलोमीटर दूर रुके थे। अब हम लोग वहां पहुंच गए, वहां पहुंच कर इंतजार करें, सबकी ट्रेन है, सबकी फ्लाइट है, सबको निकलना है, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं, फोन उठा मैंने। बोले आप लोग अपने अपने घर निकल जाओ, हम वहीं दे जाएंगे। अंत तो गत्वा ये हुआ, हमारे एक पंडित जी रुक गए थे कि जितना खर्चा हुआ सब लेकर के आएंगे। पंडित जी को गांव के लोगों ने चारों ओर से घेर लिया, उनके ऊपर लेके डंडा बैठ गए, बोले चाहिए दक्षिणा? पंडित जी बोले हम अपनी जेब से लगा के सब कर लेंगे, हमारे प्राण दे दीजिए, यही हमारी दक्षिणा है। और स्थिति ये हुई, फिर व्यास जी की सारी दक्षिणा लगी, हम अपनी जेब से ही करके आ गए कथा। तो कहने का अभिप्राय, निश्चित ही मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि उस गांव में या उस शहर में या उस आयोजक परिवार में किसी एक की तपस्या तो रही होगी कि वहां कथा हुई, दक्षिणा के बल पर नहीं हुई थी। वहां कथा का पहुंचना, पंडाल का लगना, व्यासपीठ पर आरती नित्य हो रही है, अनुष्ठान चल रहा है, रोज 7 दिन तक निर्विघ्न कथा का होना, ये इस बात का प्रमाण है कि दक्षिणा से वहां कथा नहीं हुई थी। वहां किसी ना किसी ने तो भजन किया था, किसी ना किसी की तो तपस्या थी, उसके ऊपर कृपा साध्य होकर के भागवत जी वहां हो गए। वो बात अलग है कि व्यास जी की ही दक्षिणा लग गई सारी। तो दक्षिणा से कथा नहीं होती, दक्षिणा से व्यवस्था होती है, कथा की तो कोई दक्षिणा ही नहीं होती, कथा का तो कोई मूल्य ही नहीं होता। और आज देवता स्वर्ग का अमृत लेकर के आए और शुक्राचार्य जी से कहते हैं कि हमको कथा सुना दीजिए, बदले में आप ये अमृत परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव जी बोले बिना अमृत कलश के यदि तुम लोग आते ना तो तुमको मैं कथा जरूर सुनाता, लेकिन ये अमृत कलश लेकर के तुम कथा को तोलने के लिए आए हो, इसलिए तो मैं तुमको यहां पंडाल में बैठने भी नहीं दूंगा। और जिन देवताओं के यहां हम लोग लंबी लंबी लाइन लगा करके खड़े होते हैं, उन सारे देवताओं को कथा के पंडाल में घुसने तक नहीं दिया सुखदेव जी ने। न ददौ स कथामृतम, जाइए और जितनी देर आप खड़े रहोगे मैं कथा सुनाऊंगा, और नहीं इसलिए बढ़िया यहां से चले जाइए। सब देवताओं को वहां से प्रस्थान करा दिया। ऐसी भागवत की महिमा। सौनकादि ऋषि बोले भैया बड़ी आपने भागवत की महिमा बताई, जरा ये बताइए भागवत की कथा से किसी को लाभ हुआ? तब सूत जी महाराज एक प्रसंग सुनाते हैं। एक बार की बात है, नारद जी महाराज बड़े दीन दुखी होकर के बद्रीनाथ पहुंचे। तब बद्रीनाथ में उनको सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों का दर्शन हुआ। भगवान के प्रथम अवतार हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। बहुत ध्यान से सुनो, चारों भाइयों का दर्शन हुआ। नारद जी महाराज से चारों ने पूछा कि हे नारद जी, कथम ब्रह्मन दीन मुखम कुतश्चिंता तुरो भवान। नारद जी आप दुखी क्यों हो, क्या चिंता है आपको? तब नारद जी महाराज कहते हैं, बोले महाराज बस पूछिए मत, पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करते करते मैंने सब जगह सुख खोजा, लेकिन मुझे सब जगह दुख ही मिला। पृथ्वी में कुछ भी अच्छा नहीं है, और यहां पृथ्वी के लोग कैसे, उन सब के बारे में बताया गया है। कैसे लोग हैं कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदर भरिणो जीवा बराकाः कूट भाषिणः।
ये तो केवल मैंने एक ही श्लोक सुनाया है, यहां पर लंबी पूरी कतार से श्लोक हैं। हम मानवों की एक एक बात यहां पर लिखी है, हम कैसे हैं। सबसे पहला बताया सत्यम नास्ति। अरे इस संसार के लोग सत्य नहीं बोलते। नारद जी दुखी थे इस बात से। तपह शौचम दया दानम न विद्यते। यहां के लोग भजन नहीं करते हैं, दिखावा करते हैं भजन करने का। और जो कोई भी भजन कर भी रहा है तो वो भजन निष्काम भाव से नहीं, वो भजन करने के पीछे भी कुछ ना कुछ चाहता है भगवान से। तपह शौचम पवित्रता, केवल शरीर को साफ रखते हैं, अंदर से मन बिल्कुल अपवित्र है संसार के लोगों का। दया दानम न विद्यते। दया कहते किसको है लोगों को पता नहीं है, दान करना कैसे चाहिए ये लोग जानते नहीं हैं। और उदर भरिणो जीवा, केवल पेट भर जाए हमारा, इसके लिए लगे हुए हैं सब लोग। सुबह से शाम तक व्यक्ति केवल एक ही चीज की भाग दौड़ कर रहा है कि हम कैसे भी करके भोजन पा लिया करें, पेट हमारा भर जाया करे। उदर भरिणो जीवा बराकाह कूट भाषण। प्रेम से तो बोलना जानते ही नहीं है, ऐसे बोलते हैं कि मानो जैसे कितने क्रोध में है। पहले की स्थिति बहुत बढ़िया थी, लोग सब कुछ पूछ लो तो बहुत अच्छे से प्रत्युत्तर देते थे। लेकिन आज की डेट ऐसी, आज अगर आप अनजान व्यक्ति से कुछ पूछ लो तो अनजान व्यक्ति तुरंत वहां से निकलने का प्रयास करेगा, ना बात करनी पड़े ना बताना पड़े, ऐसा ही प्रयास रखता है। ग्रामीण क्षेत्रों में फिर भी थोड़ी दया रह गई है लोगों में, लेकिन शहर में तो बस पूछो ही मत। बंबई दिल्ली आदि शहरों में तो एक ही बिल्डिंग में ना जाने कितने परिवार रहते हैं, एक दूसरे से मतलब ही नहीं है। बराकाह कूट भाषण। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या विपद्युता पाखंड निरताम संतो विरक्ता सपरिग्रह। मंद बुद्धि है लोगों की। कैसी मंद बुद्धि? तंबाकू के ऊपर, शराब के ऊपर, सिगरेट के ऊपर, बीड़ी के ऊपर स्पष्ट लिखा रहता है कि इसको खाने से मृत्यु हो जाएगी। आदमी फिर भी छुपा करके, आजकल सरकार ने गुटखा के पाउच के ऊपर ही लिख दिया है और बड़ा भयावह सा चित्र और बना दिया उस पे कि इसको खाने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इतनी मंद बुद्धि हो चुकी हमारी कि हम उस भयावह चित्र वाले स्थान को उल्टा कर देते हैं कि वो देखना ही नहीं पड़े, खा जाते हैं। अब सरकार भी चतुर, सरकार ने दोनों तरफ चित्र बना दिए। बोले भैया इसको खाने से तुम्हारा, इसको पीने से, बीड़ी आदि सिगरेट करने से तुम्हारा जो है कैंसर हो जाएगा, तुमको मर जाओगे। आदमी उसको अदृश्य देखता हुआ खा जाता है। $70 किलो का आदमी, लेकिन उस 70 किलो के आदमी को 3 इंच की सिगरेट चिता पे सुला देती है। ये हमारी मंद बुद्धि नहीं है तो क्या है? अरे जब इतना ही मृत्यु को गले से लगाने का शौक है, कई लोग कहते हैं हाँ पीते हैं तो क्या हुआ, मर जाएंगे एक दिन, और क्या है, मरना तो एक दिन है ही है, तो पी करके मरो। अरे इतना ही मरने का शौक है तो जाओ भारत के लिए शहीद होकर के मरो, जाइए राष्ट्र के लिए लड़िए। इतनी माताएं अपने बालकों को गवा देती हैं, अपने राष्ट्र के लिए प्राण त्याग देते हैं। इतनी प्राण त्यागने का शौक बना हुआ है तो तंबाकू सिगरेट पी करके क्यों कर रहे हो? जाइए बॉर्डर पर जाकर के राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खड़े हो जाइए। कल को ये सब खा पी करके मृत्यु होगी तो गांव के लोग पूछेंगे कैसे मर गया? बोले कि अरे बीड़ी पीता था, गांजा पीता था। तो आंसू भी आ रहे होंगे ना तो रुक जाएंगे, बोले ऐसा तो मरना ही चाहिए। लेकिन कल को जब गांव में कोई शहीद आता है, पूरा गांव कहता है कि भाई हम सौभाग्यशाली हैं, हम धन्य भाग्य हैं, हमारे गांव का ऐसा बालक था, अपने देश के लिए कुर्बान हो गया। ये हमारी मंद बुद्धि है, हमारी सुमंद बुद्धि है कि हम जानते हुए भी अशुद्ध वस्तुओं का सेवन करते हैं।
मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता। और फिर यहां पर क्या लिखा है, बोले पाखंड निर्ताह संतो। अब संत नहीं वे रह गए, पाखंड ज्यादा हो गया है, आडंबर ज्यादा हो गया है, ऐसी स्थिति हो गई। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक। अब ये बात अगर आप सुन सको तो बढ़िया ही है। मां कुछ कह रही है तो बेटा उनकी नहीं सुनेगा, लेकिन बगल में बैठी पत्नी यदि कुछ कह दे तो जो आज्ञा जो आप कहो सिरोधार्य है। और फिर यहां पर आगे एक और बात लिखी है, श्याल को बुद्धिदायक। बड़ा भैया कहे कि भैया चलो ऐसा करना चाहिए तो बड़े भैया की बात नहीं मानेंगे, लेकिन पत्नी का भैया कहे, शाला कहे कि जीजाजी ऐसा करना चाहिए तो तुरंत उसकी बात मान लेते हैं। शाल को बुद्धिदायक। बहुत अच्छा प्रसंग है। यहां पर मानव का स्वभाव बताया गया कैसा है कलयुग में। कन्या विक्रीणो लोभा विवाह नहीं करते हैं लोग, कन्या विक्रय करते हैं लोग। अपने बेटे को इसलिए नहीं पढ़ाते कि कल को बहुत बड़ा आदमी हो जाए, बल्कि इसलिए पढ़ाते हैं ताकि जब विवाह का समय आएगा तो हम दहेज ज्यादा मांग सकें कि हमारा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है। लोग इसलिए डॉक्टरी नहीं पढ़ा रहे हैं बच्चों को कि कल को इलाज करेगा, बल्कि इसलिए डॉक्टर बना रहे हैं ताकि कल को जब संबंध आए तो हम लड़की वालों से कह सके कितना दोगे, बोले इतना देंगे, अच्छा इतना दो, बेटा डॉक्टर है हमारा, कम से कम उसके लिए इतना तो दो। सब यहां पर बातें बताई गई हैं। नारद जी महाराज बोले मेरी तो बुद्धि घूम गई है, मुझे इस संसार में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो वापस देवलोक जाने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन भ्रमण करते करते जैसे ही मैं वृंदावन पहुंचा तब मैंने क्या देखा, एक युवती, परम सुंदरी युवती की गोद में दो वृद्ध लेटे हुए हैं। वो युवती रुदन कर रही है, पर यह देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी युवान कन्या और उसके गोद में दो वृद्ध, ऐसा क्यों? तब मैंने उससे पूछा कि हे युवती तुम कौन हो और तुम्हारी गोद में वृद्ध क्यों लेटे हैं? तब उस युवती ने बताया, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानु काल योगे जर्जरो। मैं भक्ति हूं, हे नारद जी मैं भक्ति हूं। नारद जी ने जैसे सुना तुम भक्ति महारानी हो, बोले जी, तुरंत नारद जी ने प्रणाम किया, मैं भक्ति महारानी, और ये दोनों वृद्ध जो मेरी गोद में है ये दोनों मेरे बेटे हैं, इसका नाम ज्ञान है, इसका नाम वैराग्य है। नारद जी महाराज बोले ये कैसे संभव हो सकता है, आप तो इतनी युवान हो और आपके बच्चे बुढ़े हो गए हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? बोले काल योगे ने जर्जरो, कलयुग के प्रभाव की वजह से। और कलयुग का भी प्रभाव नहीं बंधु, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज हम जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, भक्ति सबके अंदर है। एक नास्तिक, घोर नास्तिक व्यक्ति भी भक्ति करता है। भक्ष भक्ष खाने वाला, मदिरा पान करने वाला व्यक्ति भी भक्ति करता है। भक्ति सबके अंदर है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य ये किसी के अंदर नहीं। ज्ञान और वैराग्य केवल और केवल नाम मात्र हैं हम लोगों के पास। अब आप में से कितने लोगों को हनुमान चालीसा आती है? हाथ ऊपर करना। हनुमान चालीसा कितनों को आती है? बिल्कुल सब लोग, सब लोग ही कर दो, सबको आती है। कि अच्छा, जितने लोग उठा नहीं रहे इनको नहीं आती? आज हनुमान जयंती है, हनुमान जी गदा घुमा देंगे, सही सही बताओ किस किस को हनुमान चालीसा आती है? हाथ ऊपर करो।
जय हो। अब या तो ये माताएं थक हार के नहीं उठा रही हैं, या सच में इनको नहीं आती है। चलो जितनों को आती है वही सुन लो। हनुमान चालीसा सबको आती है। भारत में लगभग जन्म लेने वाले हर हिंदू को हनुमान चालीसा आती है, लेकिन हनुमान चालीसा का अर्थ कितनों को पता है? यहां पर अभी एक माइक लगा दिया जाए और कहा जाए, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार, बुद्धिहीन तनुजान के सुमिरो पवन कुमार, बलबुद्ध विद्या देव मोह हरऊं कलेश विकार। इसकी व्याख्या सुनाइए, इसका अर्थ क्या है? नहीं बता पाओगे आप। भक्ति तो है कि हनुमान चालीसा याद है, रोज पाठ करते हो, लेकिन ज्ञान नहीं है। ये तो वही वाली बात हो गई। एक महात्मा तोता को, एक जख्मी तोता महात्मा को मिला, तो महात्मा ने उस तोता को उठा के अपने आश्रम में रख लिया। रोज तोता को लेप लगाते थे, और तोता बोलो तोता राम राम, तो तोता राम राम बोलने लगता था। तो महात्मा बोले, एक काम करता हूं, मैं इस तोता को ऐसा ज्ञान, ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा, ऐसा ज्ञान दे करके जाऊंगा, ये जीवन में कभी मरेगा नहीं। तो महात्मा ने उस तोता को रटा दिया, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत फंसना मत फंसना मत। अब तोता से बोलते बोलो, तो तोता यही बोलता, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत फंसना मत फंसना मत। अब तो महात्मा दिन रात उससे यही बुलवाते रहते। तो महात्मा को एक दिन तीर्थ यात्रा पर जाना था, तो महात्मा आश्रम में अकेले उस तोता को छोड़ गए, और जाते जाते बोले, हाँ तोता, मैंने क्या सिखाया तुमको? तोता बोला, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत फंसना मत फंसना मत। महात्मा बोले, बस बढ़िया, अब मैं बद्रीनाथ केदारनाथ घूम के आऊंगा, तुम अपनी रक्षा कर लेना। महात्मा चले गए। 2-4 दिन बाद एक भेलिया जाल लेकर के, कुछ दाना जेब में रख करके वहां से निकला। जैसे ही उसने तोता को देखा, तोता तुरंत बोल पड़ा, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत फंसना मत फंसना मत। भेलिया बोला, ज्ञानी तोता है, ये तो सब जानता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये नहीं फंसेगा, और तोते तो फंसेंगे, सबको ज्ञान थोड़ी है। तो उसी पेड़ के नीचे भेलिया ने जाला बिछाया। जब जाला बिछाया तब भी तोता कहता, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत फंसना मत फंसना मत। भेलिया ने दाने डाल दिए। दाने डाल करके शिकारी कहीं जाकर के छुप गया। जैसे ही दाने डाले तो वही तोता ऊपर बैठा हुआ, वो दाना देखते ही उसके मुंह में पानी आ जाता है, उड़ता हुआ नीचे आ रहा है, तब भी कह रहा है, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत फंसना मत फंसना मत। जैसे ही आकर के जाले पे बैठा, शिकारी बोला, ओहो, इसको तो ऐसे ही किताबी ज्ञान है, इसको पता थोड़ी है ये बोल क्या रहा है। शिकारी ने जाकर के जाला बंद कर लिया, और बंद करके तोता को पीछे टांग लिया, ले जाने लगा अपने घर को। तब भी तोता जाले में पड़ा पड़ा भी यही कह रहा है, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत फंसना मत फंसना मत। शिकारी ने घर ले जाकर के जाले में से तोता को निकाला, अपना चक्कू पहनाने लगा, काटने के लिए, उसको मारने के लिए। जैसे चक्कू उठा करके उसको मारने लगा, तब भी वो कह रहा है, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत फंसना मत फंसना मत। इस तोते के भांति हम आप सब लोग हैं। हनुमान चालीसा केवल रट ली है हमने, सूर्य उपासना केवल रट ली है हमने, दुर्गा मैया को कैसे पूजा करनी है, शंकर जी पर कैसे दूध चढ़ाना है, केवल रट लिया हमने, हमको उसका वास्तविक तथ्य पता ही नहीं है। क्यों हनुमान जी पर चोला चढ़ाते हैं, क्यों नवरात्रि में व्रत करते हैं, क्यों शंकर जी पर दूध चढ़ाया जाता है, क्यों एकादशी के दिन खाते नहीं, क्यों शरद पूर्णिमा पर हम लोग
उत्सव मनाते हैं, आदि आदि जो भी बात, हमको सब केवल और केवल कृत्य के रूप में पता है, भीतरी ज्ञान हमको कुछ नहीं पता। इसलिए भक्ति तो है हमारे पास, लेकिन ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध पड़े हैं। खुद ही बताइए, यदि किसी के बालक वृद्ध हो जाएं, वो मां यदि आपके पास आएगी तो खुश होकर के आएगी कि दुखी होकर आएगी? बालक यदि पीड़ा में है तो वो मां कभी प्रसन्न नहीं रह सकती। इसका मतलब यही है, हम लोगों की अप्रसन्नता का कारण केवल यह है कि भक्ति हमारे भीतर है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य न होने की वजह से वो भक्ति अप्रसन्न है। समझ में आई बात? ये तो थी ज्ञान की बात। अब दूसरी आती वैराग्य की बात। आपसे कहा जाए वैराग्य, तो वैराग्य के नाम पर केवल हम इतना जानते हैं, घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, कमाना छोड़ दो, व्यापार छोड़ दो, हिमालय में जाकर के, वृंदावन जाके, हरिद्वार जाके संत महात्मा हो जाओ, विरक्त हो जाओ। हम वैराग्य के रूप में केवल इतने को ही लेते हैं। लेकिन एक बात बोलूं, इसको वैराग्य नहीं कहते। कई बार क्या होता है, हम लोग मेहमानों के यहां जाते हैं तो मेहमान रसगुल्ला लाते हैं, मेहमान गुलाब जामुन लाते हैं, समोसा लाते हैं, नमकीन ला करके हमारे आगे रखते हैं। हमारा मन तो इतना होता है कि हम सारे समोसा खा जाएं, हम रसगुल्ला खा जाएं, हम गुलाब जामुन भी खा जाएं, लेकिन हम मेहमान के आगे क्या करते हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं बस, अब हमारी इच्छा नहीं है। हमारे एक पंडित जी हैं, उनको कोई भोजन कराए तो जब पेट भर जाता है तो मना कैसे किया जाता? बस 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 बस, अब नहीं अब नहीं। थाली के ऊपर हाथ रखा जाता है, बस इससे ज्यादा मत दीजिएगा। लेकिन वो हमारे पंडित जी ऐसे हैं कि उनको मना भी करना है, क्योंकि हमारे यहाँ संकोच करना दिखावे में करते हैं ना, संकोच की नहीं नहीं बस अब नहीं खाना। तो पंडित जी कैसे करते हैं? थाली के ऊपर मना नहीं करेंगे, वो दूर हाथ करेंगे, नहीं 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 बस अब मत दीजिए, अब मत डालिएगा, खीर तो बिल्कुल मत डालिएगा, अब वो पापड़ रखा दूर उसको मत दीजिएगा। अब वो दूर से ही ना करते हैं, इसका मतलब हम सब समझ जाते हैं कि और मांग रहे हैं, केवल एक दिखावा कर रहे हैं ना करने का। ऐसे ही हम लोग वैराग्य में हैं। लोग घर छोड़ देते हैं, पत्नी बच्चों को छोड़ देते हैं, व्यापार छोड़ देते हैं, इन सबको छोड़ के फिर कहते हैं हम वैरागी हैं। नहीं, विरक्त होने का मतलब, वैराग्य का मतलब वस्तु का त्याग नहीं, वस्तु में जो हमारी आसक्ति है उस आसक्ति का त्याग वैराग्य है। ये कौन है? बोले बाल ब्रह्मचारी। दो स्थिति में ब्रह्मचारी बन जाते हैं लोग। पहली स्थिति, असंख्य सुंदरी नारियां थीं, लेकिन फिर भी अपने ऊपर वशीकरण करते हुए इन्होंने विवाह नहीं किया, ये कौन हो गए? ब्रह्मचारी। लेकिन दूसरे ब्रह्मचारी क्यों हो गए? बोले किसी ने अपनी बेटी इनको ब्याही नहीं, किसी को ये पसंद आए नहीं, किसी ने इनसे साथ फेरे लिए नहीं, और जब उम्र हो गई 45-50 की तो फिर इनको लगा कि हमारा ब्याह तो हुआ नहीं, किसी ने हमसे शादी करी नहीं, अब समाज में सम्मान के लिए क्या करें, तो नाम के आगे ब्रह्मचारी लिख दिया। बोल बाल ब्रह्मचारी, बचपन से ब्रह्मचारी हैं। वैराग्य का मतलब इसे नहीं कहते हैं। वैराग्य का मतलब वस्तु का त्याग नहीं, वस्तु में जो हमारी आसक्ति है उस आसक्ति का त्याग वैराग्य है। यदि इस रूप में ज्ञान और वैराग्य दोनों हमारे हृदय में व्यवस्थित हो जाएं तो भक्ति भी प्रसन्न हो जाएगी। भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा, नारद जी ये दोनों मेरे पुत्र हैं और मैं बड़ी परेशान हूं, यदि मेरे पुत्र इसी प्रकार वृद्ध रहे तो मैं विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश को चली जाऊंगी। तब नारद जी महाराज बोले, अरे देवी इस प्रकार कष्ट मत पाओ, इस प्रकार दुखी मत हो, मैं कोई उपाय ढूंढता हूं, तुम्हारे पुत्रों को स्वस्थ करने का उपाय ढूंढूंगा। तब नारद जी महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं
और आकाशवाणी में नारद जी को बताया जाता है कि सत्कर्म करो, सत्कर्म से ये दोनों स्वस्थ होंगे। तब सत्कर्म किसे कहते हैं, ये पूछने के लिए श्री नारद जी महाराज आज बद्रीनाथ में सनत कुमारों से कहते हैं कि महाराज सत्कर्म किसे कहते हैं ये बताइए। तब सनत कुमार 5 प्रकार के सत्कर्म बताते हैं। और कौन कौन से सत्कर्म बताए कि द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञस्तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, ये 5 प्रकार के सत्कर्म हैं। सबसे पहला द्रव्य यज्ञ। आपने किसी को पैसे दे दिए, दक्षिणा दे दी, द्रव्य प्रदान किया ब्राह्मणों को, संतों को, महात्माओं को, तो वो पहला सत्कर्म माना जाएगा द्रव्य यज्ञ। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ यज्ञ किसको बताया गया, तप यज्ञ। तप का मतलब क्या होता है, केवल हिमालय पर जाकर के पेड़ से उल्टे लटक गए और महाराज हरिशरणम नमो नारायणाय कर करके, और जो हम लोग तपस्या कर रहे हैं केवल वही तप नहीं है। आप लोग एक आसन पर बैठ करके यदि 4 घंटे कथा सुनोगे तो यह भी एक तपस्या है। 4 घंटे बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ बोले यदि आप कथा श्रवण कर रहे हो ध्यानस्थ होकर के, यह भी एक तपस्या है। ये द्रव्य यज्ञ से भी बड़ा यज्ञ है तप यज्ञ। योग यज्ञ, योग यज्ञ मतलब हमें पता चल जाए रायगढ़ में कोई महात्मा आए हैं, कोई संत पधारे हैं, कोई वैष्णव पधारे हैं, तुरंत हम लोग जाएं, प्रणाम करें, दर्शन करें, माला अर्पित करें, दक्षिणा अर्पित करें। संतों से मिलना यही योग यज्ञ है, उनकी सेवा करना ये योग यज्ञ है, जाकर के उनका सत्संग श्रवण करना ये योग यज्ञ है। चौथा यज्ञ बताया स्वाध्याय यज्ञ। संतों के द्वारा सुनी गई जितनी भी कथा सत्संग आदि हैं उन सबका फिर मनन चिंतन करना, घर जाकर के उसका निरुध्यासन करना, ये स्वाध्याय यज्ञ। और 5वां सबसे बड़ा यज्ञ, सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है, बोले ज्ञान यज्ञ, भागवत की कथा करवाना। ये सबसे बड़ा सत्कर्म है संसार का। कोई भंडारा कराता है, कोई अन्नदान कराता है, कोई वस्त्रदान कराता है, लेकिन भागवत के कराने वाला व्यक्ति तो ज्ञान का दान करवा रहा है। ये सबसे बड़ा दान है। इसलिए श्रीमद् भागवत में ज्ञान यज्ञ को सबसे बड़ा सत्कर्म कहा गया। बोले धन व्यक्ति अपने कर्म बल से कमा लेगा, वस्त्र व्यक्ति अपने कर्म बल से कमा लेगा, लेकिन ज्ञान कर्म बल से नहीं कमा पाएगा। इसलिए वो ज्ञान का दान करवाना ये सबसे बड़ा यज्ञ है। इसलिए नारद जी, यदि आप चाहते हो कि भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएं तो आप उसके लिए ज्ञान यज्ञ कराओ। नारद जी बोले ज्ञान यज्ञ तो बहुत सारे हैं, कौन सा ज्ञान यज्ञ सबसे बढ़िया है? तब नारद जी कहते हैं, तब सनत कुमार कहते हैं कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतो गीत सुकादि। बोले सुखदेव जी ने जो कथा परीक्षित को सुनाई वही भागवत की कथा तुम ज्ञान वैराग्य को सुनाओ, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। सनत कुमारों की बात मान करके नारद जी ने आनंद नाम के वन में सुंदर भागवत की कथा कराई, और उस भागवत की कथा को सुनते ही क्या हुआ, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुह्यन्ते। यमन
भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक्वरूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जैसे ही भागवत की कथा हुई, भागवत की कथा प्रारंभ होते ही भक्ति के जो दोनों पुत्र वृद्ध हो गए थे, उनके बाल जो पक गए थे वो पुनः काले हो गए, दाढ़ी मूछ सब चली गई, झुर्रियां चली गई। ज्ञान और वैराग्य दोनों युवा होकर के नृत्य करने लगे। सब लोग जय जयकार करने लगे, बोलो भागवत महापुराण की जय। और सब लोग कीर्तन गाने लगे, आनंद करने लगे, सब आनंद मनाने लगे। बोले जय हो भागवत भगवान की, जिन्होंने आज ज्ञान वैराग्य को पुनः युवान कर दिया। ऐसी भागवत को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसी भागवत को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। सब लोग संकीर्तन कर रहे हैं। आइए हम आप सब लोग भी आज संकीर्तन करते हुए आज के सत्र को विराम की ओर ले चलेंगे और फिर कल का सत्र 3 बजे से पुनः श्रवण करेंगे। सब लोग समय का ध्यान रख करके आइएगा। 2:30 बजे अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेना, ताकि 3 बजे कथा प्रारंभ हो और 6 बजे कथा की विश्रांति हो जाए। आइए सब लोग बड़े प्रेम और भाव से गाओ। हरि शरणम 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 यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम। सभी मिल प्रेम से गाओ, हरि शरणम हरि गाओ भाव से। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री वृंदावन बिहारी लाल श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राम ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज प्रथम सत्र की कथा को यहाँ विराम करते हैं और शेष भाग महात्म का और प्रथम स्कंद से कथा कल हम 3 बजे से प्रारंभ करेंगे। आप सब लोग 2:30 बजे ही अपना स्थान ग्रहण करें। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। बोलो भागवत महापुराण की। आइए हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन शांत बेला में, आरती की बेला में प्रवेश करें। हमारे मुख्य यजमान श्रीमान गेंदलाल जी श्रीवास एवं उनका परिवार, साथ में श्री बजरंग लाल जी जिंदल खरसिया से